बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के 12 बज चुके थे। जनवरी की सर्द रात थी और शहर की सड़कें किसी लावारिस ख्वाब की मानिंद सुनसान पड़ी थी। धुंध हवा में तैरती हुई जैसे किसी भेद की चादर बन गई थी। सड़क के दोनों तरफ सन्नाटा ऐसा कि जैसे वक्त भी चलते चलते कहीं थक कर रुक गया हो। मैं अपनी गाड़ी में तन्हा, हीटर की गर्मी और रेडियो की मध्यम आवाज में उलझा हुआ, बगैर किसी मंजिल के यूं ही चल रहा था, बस जहन के शोर से भागने के लिए। तभी एक धुंधले मंजर में मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स किसी साए पर जा ठहरी। एक लड़की 12 या 13 साल की, नहीं शायद 19 या 20, जीन्स पर पुराना सा शॉल ओढ़े, बाल बिखरे हुए और आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बिल्कुल सड़क के किनारे खड़ी थी, जैसे किसी फैसले के दहाने पर हो। मेरे अंदर का तजस्सुस जागा, या शायद कोई और जज्बा जिसका नाम मैं न जानता था। मैंने गाड़ी आहिस्ता की और शीशा नीचे किया। क्यों रो रही हो? आवाज़ मेरी अपनी नहीं लग रही थी। वो चौंकी नहीं, जैसे उसे पहले से ही अंदाजा हो कि कोई रुकेगा। फिर बहुत आहिस्ता से उसने कहा, माँ के कफन के लिए पैसे चाहिए। मैं चंद लम्हे उसे घूरता रहा। दिल में एक तंजिया सा कह कहा गूंजा, क्या ज़माना आ गया है। सड़क पर खड़ी लड़की और ये जुमला। मैंने सोचा ये भी कोई नया बहाना है मांगने का। माँ, कफन, आंसू, सब मिलाकर एक जज्बाती चाल। और फिर उसी लम्हे जैसे मेरे अंदर का गुरूर जाग उठा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सच है तो नाच कर दिखाओ। ये जुमला कहते वक्त मैंने खुद को बड़ा चालाक समझा। लड़की ने पलकें नहीं झपकाई। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न हैरत, सिर्फ एक खामोशी जो मेरे कह के इसे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। जैसे वो मेरी आंखों में झांक कर कह रही हो, तुम जो कह रहे हो वो तुम्हारे अंदर की गंदगी है, मेरे बाहर की नहीं। चंद लम्हों के बाद उसने पलकें झपकाई और बस इतना कहा, चले। मैं हैरत ज़्यादा रह गया। ये चले एक जुमला नहीं, एक तमाचा था। बगैर चीखे, बगैर हाथ उठाए उसने मेरे गुरूर को गिरा दिया था। मैंने दरवाज़ा खोला। वो चुपचाप पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी दोबारा चल पड़ी। मैंने रियर व्यू मिरर में उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी नमी थी, मगर कोई दरखास्त नहीं, कोई रहम की इल्तिजा नहीं, सिर्फ खामोशी। मैंने बात करने की कोशिश की। नाम क्या है तुम्हारा? निमरा। कहाँ रहती हो? जहाँ माँ पड़ी है। मैं कुछ और पूछना चाहता था, मगर कुछ भी कहना बेईमानी लग रहा था। गाड़ी एक क्लब के बाहर रुकी। अंदर रोशनी, शोर, कह कहे और वही दुनिया जिसमें मैं पलता रहा हूँ। वो दुनिया जहाँ आंखें सिर्फ जिस्म देखती हैं, रूह नहीं। यहाँ नाचो, मैंने नीम तंजिया लहजे में कहा, मगर अब मेरी आवाज़ में वो ताकत न थी। वो गाड़ी से उतरी, सर्दी से कांप रही थी, मगर कदम मजबूत थे। अंदर दाखिल होते ही नजरें उस पर जम गई। मर्दों के चेहरों पर वही दरिंदगी जो चमकती रोशनियों में छुप जाती है। वो स्टेज के करीब गई। किसी ने पूछा, ये कौन है? मैंने कहा, मेरी मेहमान है। स्टेज पर मौसीकी शुरू हुई। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो धीरे धीरे हरकत करने लगी। उसके जिस्म में वो रवानी न थी जो एक रकासा में होती है। उसके कदम झिझक रहे थे, जैसे हर कदम उसे माजी के किसी दर्द में ले जा रहा हो। लोग तालियां बजा रहे थे। कुछ ने नोट फेंके, कुछ ने तंज किए, लेकिन मैं बेहिस बैठा उसे देख रहा था। मेरे अंदर कोई सवाल जागा, कोई बेचैनी, कोई वो जज्बा जो मैं बरसों से दबा चुका था। मुझे यूं लगा जैसे स्टेज पर नाचती वो लड़की नहीं, मेरा अपना ज़मीर है जो मेरे सामने बेलिबास हो रहा है। रक्स खत्म हुआ। वो खामोशी से स्टेज से उतरी, जमीन से नोट चुने और मेरी तरफ देखे बगैर बाहर निकलने लगी। मैंने पीछे से आवाज़ दी, देखा? झूठ बोल रही थी। भला अम्मा के मरने पर नाचता कौन है? मेरा लहजा हंसी से लबरेज था, मगर दिल में कहीं कोई खलासा महसूस हो रहा था। वो रुकी। उसके कदम जो अब तक बोझ ढो रहे थे, एक लम्हे को मुंजमद हो गए। उसने आहिस्ता से सर घुमाया, मेरी तरफ देखा। आंखों में वो नमी नहीं थी जो हार मानने वालों की होती है। वो एक और किस्म की नमी थी, जैसे वो आंसू नहीं, सवाल हो। जैसे वो कतरे मुझसे कुछ पूछ रहे हों जो मैं जानबूझकर भी ना जानना चाहता था। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें इल्तिजा नहीं थी, बस एक ठहरा हुआ दर्द था। उसने कहा, साहब, मेरी माँ को कांधा दे दो, वरना सारी रात जनाजा बाहर पड़ा रहेगा। मेरे अंदर कुछ थम गया, जैसे दिल की धड़कन ने एक लम्हे को रुककर उसके जुमले को सुना हो। मेरे होंठों पर जमा कहा जो अभी अभी निकलने को ही था, वो गले में अटक गया। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ जो मैं समझने के काबिल नहीं। वो कोई आम लड़की नहीं थी। उसका सच, उसकी खामोशी, उसकी थकन, ये सब कुछ मिलकर मेरी हंसी को मार गए। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। होंठों पर एक झूठी हंसी वापस लाते हुए कहा, अगर सच में तेरी माँ मरी है तो तुझे 50 लाख इनाम दूंगा। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर
कुछ देर देखती रही, फिर बगैर कुछ कहे मुड़ी और बाहर की तरफ चल दी। मैं उसके पीछे हो लिया, यूं ही मजाक में। मुझे लगा जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ या किसी खेल में शरीक हूँ जिसमें आखिर में सब हंस पड़ते हैं, मगर दिल का एक कोना कह रहा था कि ये खेल नहीं, ये कोई कर्ब है, कोई कहानी जिसका आगाज तो हो चुका है मगर अंजाम अभी मेरे इख्तियार में नहीं। गाड़ी की तरफ जाते हुए मैंने देखा उसके कदम और भी बोझल हो चुके थे, जैसे वो खुद से लड़ रही हो कि ये बात सच है या तंज जो मैंने किया। मैंने दरवाज़ा खोला, वो खामोशी से बैठ गई। रास्ता तय करते हुए हम दोनों खामोश रहे। मेरी गाड़ी के हीटर से निकलती गर्म हवा हमें जिस्मानी तौर पर तो गर्म रख रही थी, मगर उस रात की सर्दी में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो सांसों को भी मुंजमद कर देता था। रास्ता भर वो खामोश थी, गाड़ी में मौसीकी बंद थी, हीटर की गर्मी मध्यम हो चुकी थी और हम दोनों के दरमियान एक ऐसी खामोशी बैठ गई थी जो ना अजनबियत थी ना गुर्बत, बस एक वजनी सच की मौजूदगी। मैं उसे देखना चाहता था, उसकी आंखों से कुछ जानना चाहता था, मगर वो खिड़की के पार झांक रही थी, जैसे शहर की रोशनियों में किसी पुरानी याद की तलाश कर रही हो, जैसे उसे इल्म हो कि मैं मजाक में साथ आया हूँ, मगर वो भी शायद संजीदा हो चुकी थी या पहले से ही संजीदा थी। मेरी सांसें बोझल थीं और दिल में एक अनजानी सी घबराहट, शायद इसलिए कि मैं पहली बार किसी ऐसी हकीकत की तरफ जा रहा था जिसे मैंने हमेशा पैसों के पीछे छोड़ दिया था। शहर की रोशनियां पीछे रहने लगी, सड़कें तंग होती गईं, आसपास के मकानात खस्ता हाल, बिजली के तार लटके हुए और हर नुक्कड़ पर एक अजनबी आंख। गाड़ी कच्ची सड़क पर हिचकोले खाने लगी। मैंने निमरा की तरफ देखा, उसका चेहरा सपाट था, न कोई खौफ न घबराहट, जैसे वो बरसों से इसी रास्ते पर चल रही हो, रोजाना किसी जनाजे की तरफ। फिर हम एक बोसीदा दरवाजे के सामने रुके। मैंने गाड़ी बंद की, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से किसी ने नहीं खोला, वो पहले ही नीम हुआ था, जैसे किसी ने वक्त के सामने हथियार डाल दिए हों। अंदर दाखिल होते ही हवा में एक खास किस्म की बदबू थी, बंद कमरे की, गुर्बत की, नमी की और मौत की। मेरे कदम आहिस्ता पड़ने लगे। एक छोटे से सहन से गुजरकर हम एक तारीक कमरे में दाखिल हुए, जहाँ एक पुरानी चारपाई पर सफ़ेद चादर तनी हुई थी। उसके करीब दो छोटे बच्चे बैठे थे। दोनों के चेहरों पर ना आंसू थे ना सवाल, सिर्फ एक जामत और साकत सी वीरानी थी। मेरी आंखें चंद लम्हे चारपाई पर जमी रही। फिर निमरा ने आहिस्ता से बढ़कर चादर का एक कोना उठाया। नीचे माँ की लाश थी, चेहरा जर्द, होंठ खुश्क, आंखें बंद, लेकिन चेहरे पर ऐसी थकन जैसे बरसों की जिद्दोजहद थम गई हो, जैसे वो औरत जो अपनी उम्र गुर्बत, बीमारी और इज्जत बचाने में गुजार गई अब सुकून में हो। मेरे कदम पीछे हटने लगे, मगर जिस्म हरकत नहीं कर रहा था। आंखें नमी से भरने लगी, मगर मैंने जब्त किया। मेरे जैसा मर्द जो अपनी दुनिया में गुस्सा खरीद लेता है, दुख का सौदा करता है, आज उस चारपाई के सामने बेबस खड़ा था। निमरा की सांसें तेज हो रही थीं। उसने मुझे देखे बगैर कहा, कल रात जब माँ को बुखार हुआ तो दवाएं खरीदने के पैसे नहीं थे। मैंने करीबी दुकानदार से उधार मांगा, मगर दुकानदार ने नज़र ऐसी डाली जैसे कीमत कुछ और मांग रहा हो। मैं भाग आई। रात भर माँ का जिस्म चलता रहा। बच्चों ने पानी पिलाया, मगर कुछ फ़ायदा न हुआ। सुबह सांस टूटी और मैं सड़क पर आ गई कि शायद कोई फरिश्ता मिल जाए या कोई तमाशाई। उसकी आवाज़ में वो लर्जिश थी जो भूख, थकन और नदामत से पैदा होती है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी खुददारी भी थी, जैसे वो जानती हो कि आज उसने अपना आखिरी कारतूस भी चला दिया है। मैंने गर्दन झुकाई और खामोशी से एक कुर्सी पर बैठ गया। मेरे दिमाग में शोर मचने लगा। जिस लड़की को मैं सड़क पर एक बहानेबाज, शायद झूठ बोलने वाली या फिर आम सी कहानीबाज समझकर हंसा था, वो अब मेरे गुरूर के सामने आईना रख रही थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सैकड़ों झूठ देखे थे, सैकड़ों फरेब, लेकिन आज पहली बार सच ने मुझे खामोश कर दिया था। निमरा ने बात फिर शुरू की। अब्बा हमें बचपन में छोड़ गया था। अम्मा ने दर्जी का काम किया, घरों में सफाइयाँ की, लोगों के कपड़े धोए और हमें कभी दरवाजे पर भीख मांगने नहीं भेजा। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा, उनमें रोशनी नहीं थी, लेकिन वो खाली भी नहीं थी, जैसे वो आंखें अब ख्वाब नहीं देखती, सिर्फ हकीकत को गिनती हैं। हर दिन, हर रात, हर भूख, हर लम्हा। बच्चे खामोशी से अपनी माँ की तरफ देख रहे थे। शायद उन्हें अभी मौत का मफहूम मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आया था, या शायद वो समझ चुके थे, लेकिन बर्दाश्त की आदत हो चुकी थी। निमरा की बातों में अब भी कोई झुकाव नहीं था, कोई मिन्नत नहीं, ना ही इल्ज़ाम, बस वो सच कह रही थी और वो सच मेरी हड्डियों में उतर रहा था। कल रात जब मैं घर आई
माँ नीम बेहोश थी। मैंने सारा दिन फाके में गुजारा। मैं माँ के लिए कुछ भी कर सकती थी, मगर मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय अपने आप के। उसने ये जुमला कहते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने नजरें चुराई। वो लम्हा ऐसा था जैसे किसी ने मेरे अंदर पत्थर मारा हो। वो लड़की जिसे मैंने तमाशा समझा, नाचने को कहा, जिसकी मजबूरी पर हंसा, वो आज मुझसे बड़ी निकली थी। किरदार में, वक़ार में, इंसानियत में। उसने अपने ज़मीर की आखिरी हद तक जाकर माँ के जनाजे के लिए नाच लिया, लेकिन अपनी माँ को कफन देने की खातिर किसी मोल का सौदा किए बगैर। मैं खुद को हकीर महसूस करने लगा। मेरी अमीरी, मेरे अल्फाज, मेरे तंज, सब कुछ बेमायनी हो गया था। कमरे में खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी सवाल कर रही थी मुझसे, मेरे वजूद से, मेरे अंदाज से। निम्रा ने चादर दोबारा लाश पर डाल दी और बच्चों के करीब बैठ गई। मैं कुर्सी से उठा, आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा, कुछ लम्हे रुक कर पलटा और फिर एक आखिरी बार उस कमरे को देखा, और वहीं मेरे गुरूर का जनाजा उठ गया। मैं सोच रहा था कि माँ के कफन की कीमत क्या थी। मेरी अना का कफन उस दिन बुना जा चुका था। मैं दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन कदम जैसे आगे बढ़ने से इनकारी थे। कमरे में वही खामोशी गूंज रही थी, मगर अब वो खामोशी मेरे अंदर बोल रही थी। मैंने सारी जिंदगी झूठ, चालाकी, कारोबार और फायदे में गुजारी थी। लोगों को परखा, खरीदने और बेचने का हुनर सीखा, मगर आज पहली बार किसी इंसान की सच्चाई के सामने खड़ा था, नंगा और बेबस। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे जैसे मर्द हमेशा बड़े बोल बोलते हैं, मगर जब दिल पर चोट लगती है तो लफ्ज़ दगा दे जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं वापस पलटा, निम्रा के करीब आया, जो अभी भी ज़मीन पर बैठे बच्चों के बाल सहला रही थी। उन बच्चों की आंखों में वो खामोशी थी जो चीखों से ज़्यादा दर्दनाक होती है। मैंने चुपचाप अपनी जेब से चेकबुक निकाली, कलम निकाला और कुछ लिखने लगा। हाथ लरज़ रहा था। 50 लाख का चेक, जो मैंने तंज में कहा था, अब वो हकीकत बन रहा था, और हर हिस्सा मेरे गुरूर की लाश पर लिखी जाने वाली लकीर लग रहा था। चेक भरकर मैंने आहिस्ता से निम्रा की तरफ बढ़ाया। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, बच्चों के साथ लगी रही। मैंने चेक उसके सामने रखा, तब उसने आहिस्ता से चेक को देखा, फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, यह कफन की कीमत है या मेरी इज्जत की। उसके सवाल ने मेरी हड्डियों में कपकपी दौड़ा दी। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर लफ्ज़ों ने मेरा साथ छोड़ दिया। शायद इसी को शर्मिंदगी कहते हैं, जो लफ्ज़ों को भी जला देती है। मेरी नज़रें झुक गईं। मैं वो मर्द नहीं रहा था जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के तौर पर पहचाना जाता था। मैं अब एक मुजरिम था, उस लम्हे का मुजरिम, जब मैंने उस लड़की को इंसान के बजाय तमाशा समझा। निम्रा ने चेक उठाया, उसे देखा, फिर आहिस्ता से बच्चों की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारे अब्बू के लिए है, उसने कहा। बच्चों ने चेक को नहीं समझा। वो तो अब भी अपनी माँ के जिस्म को ही देख रहे थे, जैसे कोई मुआवजा हो जाए। मैं कमरे के कोने में पड़ी पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ लम्हों के लिए मैं अपने आप से, अपनी पिछली जिंदगी से, हर उस फैसले से जो पैसे की बुनियाद पर किया, उन सब से शर्मिंदा हो चुका था। मेरे सामने एक लड़की थी जो फाकों में पली, मेहनत की, सच बोली, और जब कोई रास्ता न रहा तब भी झुकी नहीं। नाचने पर आमादा हुई, मगर अपनी शर्तों पर। उसके वजूद में एक ऐसा गुरूर था जो मेरी सारी दौलत से कीमती था। मैंने बचपन से सीखा था कि इज्जत दौलत से आती है। आज मालूम हुआ, इज्जत उस लम्हे जन्म लेती है जब इंसान अपनी बेबसी में भी झुकता नहीं, खुद को बेचता नहीं। निम्रा ने कुछ देर के बाद खामोशी से बच्चों को उठाया, उन्हें गले से लगाया। माँ के कफन का बंदोबस्त होना था, तदफीन के लिए मोहल्ले के किसी शख्स को बुलाना था, लेकिन वो किसी से मदद ही नहीं मांग रही थी, ना ही मुझसे, ना बाहर की दुनिया से। वो खुद ही सब कुछ करना चाह रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, इमाम साहब को बुलाया जाए। उसने सर हिलाया। पास की मस्जिद में जाते हैं, इमाम साहब नेक हैं, माँ को जानते थे। मैं मस्जिद गया, मौलवी साहब को जनाजे की इत्तला दी। मेरी आवाज़ भर आई हुई थी। इमाम साहब ने बताया कि वो नमाज अदा करके आ रहे हैं। मैं उन्हें अलविदा कहकर भारी कदमों के साथ वापस आ गया। कमरे का मंजर बेहद तकलीफ था। निम्रा ने माँ के कदमों के पास बैठकर आहिस्ता से दुआ पढ़नी शुरू की हुई थी। उसकी ज़बान में लर्जिश थी, लेकिन लफ्ज़ ठीक थे, जैसे वो माँ को आखिरी बार अलविदा कह रही हो। उस लम्हे मैंने महसूस किया कि कुछ लोग हमारे अकायद, हमारी ज़बान, हमारी तहजीब और हमारी तालीम से भी बड़े होते हैं। वो अपने किरदार से ज़िंदगी का दर्ज देते हैं। कमरे के बाहर अंधेरी गली खामोश थी, मगर अंदर की हर सांस की आवाज़ अब बुलंद लग रही थी। बच्चों की सिसकियाँ, निम्रा की दुआएं और मेरे अंदर का वो शोर जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इमाम साहब आ चुके थे।
एक नूरानी चेहरा, सादा लिबास और नज़र में वो मेहरबानी जो अल्फाज से नहीं किरदार से मिलती है। वो लाश के करीब आए, सर पर हाथ रखा और आहिस्ते से सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी। मेरे लिए ये सब नया था। मैं जनाजों में सिर्फ रस्मी तौर पर शरीक हुआ था, कभी उनकी गहराई नहीं देखी थी, मगर आज मैं हर लफ्ज़, हर हरकत को महसूस कर रहा था, जैसे मैं एक लाश के सामने नहीं, अपने नफ्स के कफन में लिपटा हुआ खड़ा हूँ। थोड़ी देर के बाद चंद पड़ोसी भी आ गए। खामोशी से जनाजे की तैयारी हुई। कोई कांधा ले आया, कोई पानी, कोई सफ़ेद कपड़ा। सब कुछ इतनी सादगी से हो रहा था जैसे ज़िंदगी का सारा बोझ आखिरी लम्हे में बेवज़न हो जाता है। जब लाश को उठाया गया तो निम्रा ने आखिरी बार माँ के चेहरे को देखा। उसकी आंखें बरसने को थीं, मगर वो जब्त किए खड़ी रही। उसने माँ की पेशानी को चूमा और सर झुका लिया। मैं पहली बार जिंदगी में किसी लाश को कंधा देने आगे बढ़ा। इमाम साहब ने पूछा, रिश्ता? मेरे होठों पर कुछ ना आया। लम्हे भर को सोचा, झूठ बोल दूं, कोई नाम रख दूं, मगर फिर दिल से एक आवाज़ निकली, इंसानियत। इमाम साहब ने खामोशी से सर हिलाया और मैं कंधे के नीचे हाथ रखकर उस लाश को उठाने लगा। पहली बार किसी बोझ को दिल से उठाया। आसमान पर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। ज़मीन गीली हो रही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ धुल रहा था। गुरूर, तकब्बुर, तंज और वो फासला जो मैंने खुद अपने और सच्चाई के दरमियान खड़ा किया था। और फिर हम जनाजे के साथ निकल पड़े, खामोशी से, बोझ के साथ, सच की राह पर, उस औरत को दफन करने जिसकी बेटी ने मेरे वजूद को दफन कर दिया था। हम खामोशी से गलियों से गुजर रहे थे। जनाजा हमारे कांधों पर था, मगर असल बोझ मेरे सीने पर था। मस्जिद करीब थी। इमाम साहब आगे आगे चल रहे थे। उनके होंठ मुसलसल विर्द में हिल रहे थे। उनके चेहरे पर रोशनी थी और एक ऐसा सुकून जो मेरे अंदर कहीं नहीं था। जब हम मस्जिद के अहाते में दाखिल हुए तो कुछ और लोग भी आ गए। कोई अनजान चेहरे, कोई मोहल्ले वाले और चंद औरतें जो बाहर से देख रही थी। हर एक की नज़र बार बार निमरा पर जा रही थी, जो चादर लपेटे साकत खड़ी थी। उसकी आंखों में अब भी आंसू नहीं थे, जैसे वो खुद को इजाज़त ही नहीं देती कि वो रोए। वो माँ के चेहरे पर आखिरी बार निगाह डाल चुकी थी और अब उसका वजूद सिर्फ एक फ़र्ज की अदायगी बन चुका था। नमाज जनाजा पढ़ाई गई। मैं सफ़ में सबके साथ खड़ा था, मगर मेरे दिल में जो दुआ थी वो ज़बान पर नहीं आ रही थी। मेरे अल्फाज अंदर कहीं उलझ चुके थे। दिल की ज़बान बस इतना कह रही थी कि अगर माफ़ी का कोई दर है तो वो आज खुल जाए। अगर कोई दूसरा मौका होता है इंसान बनने का तो शायद वो यही लम्हा है। जब कब्र की तरफ रवानगी हुई, मैंने दोबारा कंधा दिया। कच्ची ज़मीन, थोड़ी सी बारिश और वो खामोशी जिसमें सिर्फ कदमों की चाप सुनाई देती थी। कब्र तैयार थी। जैसे ही लाश नीचे उतारी गई, निमरा ने एक लम्हे को ज़मीन की तरफ देखा और उसकी पलकें लरज़ी। शायद यही वो लम्हा था जब ज़ब्त की आखिरी लकीर टूटी। एक आंसू उसकी आंख से टूटा और ज़मीन पर गिर गया। एक खामोश गवाही। दफन का अमल मुकम्मल हुआ। इमाम साहब ने मुख्तसर सी दुआ की और लोग एक एक करके वापस जाने लगे। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरे कदम ज़मीन से चिपक गए थे। मैं चाहता तो फ़ौरन निकल सकता था, वापस जा सकता था अपनी दुनिया में, गर्म कपड़ों, महंगे कमरे और बिना दर्द की रातों में, मगर नहीं। मेरे अंदर कुछ और कह रहा था। मेरे अंदर कुछ कह रहा था कि ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। निमरा कब्र के करीब एक पत्थर पर बैठ गई। दोनों बच्चे उसके करीब आकर खामोशी से बैठ गए। उसने उन्हें अपने बाजुओं में समेट लिया। उनमें से एक छोटे बच्चे ने उसके कान में कुछ कहा। मैं थोड़ा और करीब हुआ और सुन सका। अब्बू कब आएंगे? ये सवाल था या छुरी? निमरा ने बच्चे की तरफ देखा, थोड़ी देर खामोश रही, फिर बस इतना कहा, वो नहीं आएंगे, मगर अब हमें खुद सब कुछ बनना है। मैंने पीछे हटकर एक दरख्त की ओट में खड़े होकर ये सब देखा। मेरा दिल जैसे खुद से सवाल कर रहा था, मैं क्या था? एक अमीर इंसान या सिर्फ एक खाली खोल जो सालों से बेहिसी का लिबास पहने जी रहा था? वो लम्हा जब बच्चे ने अब्बू के बारे में पूछा, मैं चाहता था कि कुछ कहूँ, कोई वादा कर दूँ, कोई सहारा दे दूँ, मगर मेरे अंदर अब भी हिचकिचाहट थी। मैं नहीं चाहता था कि वो समझे कि मैं कुछ खरीदने आया हूँ। आज नहीं, आज मैं सिर्फ इंसान बनना चाहता था, ना खरीदार ना मालिक। मैंने वापसी की राह ली। कदम आहिस्ता थे, दिल बोझल। गाड़ी तक पहुंचा, दरवाज़ा खोला, अंदर बैठकर एक लंबी सांस ली। अंदर अब भी उसकी खुशबू बाकी थी, वही खामोशी जो वो साथ लाई थी। मैंने कुछ देर के लिए गाड़ी का इंजन बंद रखा। रोशनियों से दूर धुंध में लिपटा वो इलाका मेरे जहन में गूंज रहा था। हर गली, हर ईंट, हर पल
फिर अचानक जैसे किसी ने मेरे अंदर का पर्दा चाक कर दिया हो, मैंने साइड मिरर में खुद को देखा। वो शख्स जो अब से चंद घंटे पहले तक शहर का एक बेहिस अमीर था, अब आंखों में एक अजनबी सी नमी लिए कुछ और बनने की ख्वाहिश लेकर बैठा था। शायद पहली बार, सिर्फ पहली बार मैंने खुद को देखा जैसा मैं था, ना कि जैसा दुनिया को दिखाया। उस रात मैं अपने घर वापस नहीं गया। मैंने गाड़ी शहर के एक पार्क के बाहर रोकी, सीट पर लेटकर आसमान की तरफ देखा। धुंध को आसमान भी छुपा रही थी, सितारे मध्यम थे, जैसे सब कुछ खामोश गवाह बने खड़े हों। और मैं सिर्फ सांसें गिन रहा था। आज मैं मर तो नहीं रहा था, मगर कोई पुराना विजन मर चुका था। वो मैं जो सिर्फ अपने फायदे, अपनी ख्वाहिश और अपनी जीत के गिर्द घूमता था, वो मर गया था। और जो बाकी बचा था वो कुछ नया था, कुछ खामोश, कुछ शर्मिंदा, मगर शायद जिंदा। सूरज निकलने के लिए बेताब था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैंने फ़ोन निकाला। कई मिस कॉल्स थीं, ज़्यादातर दोस्तों की, 2-3 मीटिंग्स की और एक उस औरत की जो खुद को मेरी ज़िंदगी का हिस्सा कहती थी, मगर मेरी रूह से भी कभी वाकिफ़ ना हो सकी। मैंने सब कॉल्स नज़रअंदाज की, फ़ोन बंद किया और आंखें बंद कर दी। आंखें बंद करते ही वो चेहरा सामने आ गया। निम्रा का नहीं, उसकी माँ का, जो सफ़ेद चादर में लिपटी थी। वो चेहरा कुछ कह नहीं रहा था, बस मुझे देख रहा था। एक ऐसा सुकून जो मेरे हंगामों भरे वजूद को आहिस्ता आहिस्ता खा रहा था। मैंने करवट बदली, सीट पर खुद को समेटा, जैसे खुद से छुपने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ज़मीर की आंखें तो बंद नहीं होती, वो तुम्हें तब भी देखती हैं जब तुम खुद को भी नहीं देख पाते। सुबह की पहली रोशनी अभी नहीं फैली थी, मगर आसमान की स्याही अब नीलाहट में ढलने लगी थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और बगैर सोचे समझे निम्रा के घर की तरफ वापस चल पड़ा। रास्ते में सड़क पर जिंदगी लौटने लगी थी। अखबार फरोश, दूध वाले, बच्चे बस्ते कमर पर डाले स्कूल की तरफ जाते हुए, सब कुछ मामूल पर था। मगर मेरे अंदर का दिन वही रात था, वक्त के थमने का गुमान था। जब मैं उस गली में पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था। वही दीवारें, वही नमी, वही खामोश खिड़कियां। गेट पर दस्तक देने से पहले मैं एक लम्हे को रुका। जाने क्यों दिल में झिझक सी थी। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। निम्रा सामने खड़ी थी। चेहरे पर नींद की थकन और आंखों के गिर्द हल्के और गहरे हो चुके थे, मगर वो अब भी वकार के साथ खड़ी थी। आप? उसके लहजे में हैरत कम और सवाल ज़्यादा था। मैंने आहिस्ता से कहा, माँ की फातिहा पढ़नी थी, बच्चों से मिलना था। ना उसने रास्ता रोका, ना रास्ता दिया, बस खामोशी से पीछे हट गई। मैं अंदर आया तो कमरे में माँ की चारपाई जा चुकी थी। एक नया सुकून सा था, लेकिन वो जगह खाली चीख रही थी। बच्चे एक कोने में बैठे थे। छोटा वाला फर्श पर चौक से कुछ बना रहा था। एक घर, एक सूरज और 3 आदमी। मैंने झुककर देखा। एक सवाल सा पैदा हुआ, मगर खामोशी को तोड़ने की हिम्मत न हुई। निम्रा ने पानी का गिलास लाकर मेज़ पर रखा। मैंने शुक्रिया कहा और पहली बार देखा कि वो मेरे करीब बैठने के बजाय खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई। एक फासला था जो वाज़ेह था और बिल्कुल दुरुस्त भी। मैंने खुद से एक वादा किया कि अब से इस फासले का एहतराम किया जाएगा, न रहम के जज्बे से, न किसी दावे से, बस उसकी इंसानियत के एतराफ़ के तौर पर। मैंने आहिस्ता से बात शुरू की। अगर तुम इजाज़त दो तो बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा दूँ। वो मेरी तरफ पलटी, आंखों में वही पुरानी रोशनी जो अब धुंधला चुकी थी। ये इनके बाप ने भी कहा था, उसने आहिस्ता से कहा। फिर वो एक दिन चला गया और कभी लौट कर नहीं आया। मेरे पास जवाब नहीं था। मैं जानता था लफ्ज़ उस लम्हे झूठ लगते हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारे बाप जैसा नहीं हूँ। शायद खुद भी वैसा न रहा जैसा पहले था। एक तवील खामोशी के बाद उसने सर हिलाया। ठीक है, लेकिन इनकी माँ अब मैं हूँ और ये मेरे फैसले होंगे। मैंने इस बात में सर हिलाया। यही वो जुमला था जिसका मैं मुंतज़िर था, उसके इख्तियार का ऐलान। हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ लम्हे देखा। उस लम्हे जो खामोशी थी वो सबसे बुलंद आवाज़ थी। उसमें माजी की पशेमानी, हाल की थकन और मुस्तकबिल का अंदेशा छुपा था। मगर एक नया रिश्ता भी जन्म ले रहा था, बेनाम, बेसदा, मगर सच्चाई से भरा। फिर मैं बच्चों के करीब गया, उनसे बात की, उनके नाम पूछे और पहली बार वो मुझसे मुस्कुराए। शायद उन्हें उस लम्हे मुझ में कोई खौफ नज़र नहीं आया, कोई सौदा महसूस नहीं हुआ। बस एक चेहरा जो उनकी माँ के दुख का गवाह बन चुका था। जब मैं जाने लगा, निम्रा दरवाजे पर आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र डाली, ना रुकी ना रुखसत की, बस एक खामोश इजाज़त दी। और मैं पहली बार किसी के दिल से दिया गया इशारा लेकर वापस पलटा, जिसमें कोई झूठ ना था।
मेरी दुनिया अब भी वही थी, शीशों से बनी इमारतें, लंबी कारें और मस्नूई चेहरों की महफिलें। लेकिन अब मेरी आंखें इन सब में एक खला देखने लगी थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि असल रोशनी वहाँ है जो अंधेरे से जन्म लेती है, और जो दिल अंधेरे में किसी और के लिए धड़कता है वही रोशनी बन जाता है। और शायद मैं भी अब रोशनी की तलाश में हूँ। दफ्तर वापस आकर मैंने दरवाज़ा बंद किया, पर्दे गिरा दिए और कुर्सी पर बैठ गया। पूरा कमरा कीमती फर्नीचर, खुशबूदार मोमबत्तियों और आर्ट पीसेस से सजा हुआ था, मगर आज सब बेमायनी लग रहा था। मेज़ पर पड़े लैपटॉप की स्क्रीन जगमगा रही थी, जैसे मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं उसकी तरफ देख भी ना पाया। दीवार पर लगा कैलेंडर खामोशी से अगले दिनों की तरफ बढ़ रहा था, जैसे वक्त कह रहा हो कि जो गुजर गया वो सबक बन जा, जो आने वाला है वो इम्तहान है। मैंने मेज़ की दराज खोली, अंदर से वही चेक बुक निकाली जिसका एक चेक मैंने निम्रा को दिया था। बाकी चेक खाली थे और एक एक चेक मुझे अपने गुनाहों की फहरिस्त लगने लगा। मैंने एक कागज़ निकाला और बेख्याली में लिखना शुरू किया। हाथ खुद ब खुद हरकत कर रहा था। बच्चों के स्कूल का बंदोबस्त, निम्रा के लिए एक महफूज ठिकाना, 2 साल का माली तहफ़्फ़ुज़, मगर बग़ैर किसी एहसान के, बग़ैर किसी कीमत के। मैंने जुमले मुकम्मल किए, फिर रुककर खुद से सवाल किया, क्या ये वाकई तलाफ़ी है या मैं ज़मीर की खामोश रिश्वत? मैं जानता था कि कुछ भी कर लूँ उस रात के तंज को मिटा नहीं सकता, उसके कदमों की लर्जिश या उसके सवाल की गूंज को। ये कफन की कीमत है या मेरी इज्जत की? फ़ोन की घंटी बजी, असिस्टेंट का नाम चमक रहा था। मैंने कॉल रिसीव की। वो किसी मीटिंग की याद दहानी करवा रहा था, किसी क्लाइंट के साथ जो मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता था। मैंने उससे कहा, आज सब मनसूख कर दो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। वो हैरान हुआ, लेकिन मेरे लहजे में कुछ ऐसा था कि उसने सवाल नहीं किया। मैंने अपनी पुरानी डायरी खोली। वो जो बरसों से बंद पड़ी थी, उसके सफ़ात पर कभी ख्वाब लिखा करता था, वो सब कारोबारी हिसाब किताब में बदल गया। मैंने पहला सफ़ा खोला और एक नया उन्वान लिखा, रोशनी की तलाश। उसी लम्हे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। असिस्टेंट अंदर आया और एक फ़ाइल मेरे सामने रख दी, मगर जाने से पहले वो रुका और आहिस्ता से बोला, सर आप ठीक हैं? आज आप कुछ अलग अलग लग रहे हैं। मैंने सर हिलाया। बस शायद अब मैं ठीक होना शुरू हो रहा हूँ। वो चला गया और मैं फ़ाइल खोले बगैर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। बाहर दिन निकल चुका था, सूरज रोशनी फैला रहा था, मगर मेरी आंखें किसी और मंजर को देख रही थी। वो कच्ची गलियाँ, वो सादा घर और वो लड़की जिसकी खामोशी मेरे शोर को चाट गई। उस शाम में 2 बार निम्रा के दरवाजे पर गया। हाथ में कोई तोहफा, कोई चेक, कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ एक सफ़ेद लिफाफा जिसमें बच्चों के स्कूल की तफसीलात और एक खाली सफ़ा था जिस पर निम्रा जो चाहे लिख सकती थी। दरवाज़ा वही पुराना, मगर अब मुझे लगा जैसे वो मुझसे कम खौफज़दा था। निम्रा ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर एक लम्हे को ठहर गई। इस बार उसकी आंखों में सवाल नहीं, एक खामोश तस्लीम थी। मैंने लिफाफा उसके हाथ में दिया और कहा, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है। बस तुम्हारे कदमों के नीचे से वो ज़मीन निकालना नहीं चाहता जिस पर तुम खड़ी हो। वो खामोशी से लिफाफा लेकर पीछे हट गई। दरवाज़ा बंद नहीं किया। यह उसकी तरफ से दिया गया वो एतमाद था जो लफ्ज़ों में नहीं, वक्त में जन्म लेता है। बच्चों की हंसी अंदर से आ रही थी। वो खेल रहे थे। शायद थोड़ा सा भरोसा उनकी फ़िज़ा में शामिल हो चुका था। मैं पलटा और सड़क पर चलने लगा। शाम की धूप कमज़ोर हो रही थी और आसमान पर हल्का सा नारंगी रंग फैल रहा था। मैंने पहली बार इस रंग को महसूस किया, वो जो ना दिन में होता है न रात में। वो सिर्फ उन लम्हों में जन्म लेता है जब कोई अपने अंदर की रोशनी से टूट कर जुड़ने लगता है। और अब मैं जुड़ने लगा था अपने अंदर से, उस बेहिस वजूद से जो बरसों तक सिर्फ कमाता रहा, जीता नहीं। निम्रा, उसकी खामोशी, उसका सच, वो अब आदत बन चुका था। एक आईना जिसमें खुद को देखे बगैर चैन ही नहीं आता था, और मैं रोज़ उस आईने के सामने खड़ा होता और कुछ और इंसान बनता चला जाता। रात आई, मगर वैसी ना थी जैसे पहले आती थी। पहले वो लम्हा थी सुकून का, सुस्त रवि का, खुद को भुलाने का। अब वो एक सवाल बनकर उतरती थी मेरे दिल में, मेरे जहन में, मेरे नफ्स पर। हर बार जब मैं आंखें बंद करता, एक सफ़ेद चादर मेरे सामने लहरा जाती। हर बार निम्रा की वो नज़रें, वो सवाल मेरी हंसी के बीच में आ खड़े होते। ये कफन की कीमत है या मेरी इज्जत की? ये एक सवाल नहीं, एक आईना था। मैं दिन भर मसरूफ़ रहता, फाइलें, मीटिंग्स, मुआहदे। लोग अब भी वैसे ही सलाम करते थे, वैसे ही झुकते थे, लेकिन अब मुझे उन सब झुकने वालों की नज़रें खाली महसूस होने लगी, जैसे वो सब कुछ होकर भी कुछ ना हो।
एक दिन मेरा पीए बड़ी खुशी से मेरे कैबिन में आया, एक नई डील का खाका लेकर। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, फ़ायदा ही फ़ायदा। मैंने उसकी बात सुनी, सारा तज्जिया देखा, फिर आहिस्ता से कहा, इस डील में अगर किसी मजदूर को उसका हक नहीं मिलता तो ये डील मुझे नहीं चाहिए। वो चौंका। सर, ये बिजनेस है, यहाँ एहसास नहीं फ़ायदा देखा जाता है। मैं मुस्कुराया। पहले मैं यही समझता था, अब बस एक औरत की आंखें देख ली हैं जो फ़ायदे से बड़ी थी। वो खामोशी से चला गया और मैं खिड़की की तरफ मुड़कर शहर को देखने लगा। वही शहर जो हर दिन कुछ बेचता है, कुछ खरीदता है, मगर ज़मीर नहीं सुनता। मैं सोचने लगा कि ये शहर निमरा जैसे कितने चेहरों को निगल चुका होगा। कितनी सफ़ेद चादरें होंगी जो तमाशे में बदल गईं क्योंकि कोई हंसा, किसी ने तंज किया और कोई पलट कर ना आया। उस शाम में निमरा के दरवाजे पर नहीं गया, बस उसकी गली से गुजरा। दूर से देखा, बच्चे दरवाजे के बाहर खेल रहे थे। उनके कह कहे अब सच थे, पहले की तरह मस्नुई या सहमे हुए नहीं। एक लम्हे को उनका हंसना मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताईद बन गया कि शायद मैं अब कुछ सही करने लगा हूँ। मैं अगले दिन स्कूल गया, प्रिंसिपल से मुलाकात की, बच्चों की तालीम, निमरा की ख्वाहिशात, सब पर बात की। उन्हें बताया कि ये सिर्फ अतिया नहीं, जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूँ कि निमरा खुद अपने पैरों पर खड़ी हो। उसके बच्चे जाने कि दुनिया सिर्फ अंधेरी नहीं, कुछ चिराग भी होते हैं। उसी शाम निमरा खुद दफ्तर आई, खामोशी से दरवाजे पर खड़ी रही। मैंने उसे अंदर बुलाया, बैठने को कहा, पानी पूछा। उसने कुछ न कहा, बस वही सफ़ेद लिफाफा मेज़ पर रखा जो मैंने उसे दिया था, और उसमें वो सफ़ा अब भी खाली था। मैंने देखा, फिर उसकी तरफ देखा। वो बोली, मैं खुद लिखना चाहती हूँ, लेकिन अपने लफ्ज़ों में, किसी के दिए कागज़ पर नहीं। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। यही तो चाहता हूँ कि तुम खुद तय करो अपनी राह। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। निमरा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ। माँ ने कपड़े सीते सीते मेरा बचपन गुजारा है, अब मैं चाहती हूँ कि उन हाथों को इज्जत से इस्तेमाल करूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर कल से तुम्हारे लिए एक उस्ताद होगा, और वो काम जो तुम्हारी महारत को माश में बदलेगा। वो जाने लगी तो रुककर बोली, साहब आप बदले हैं। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं, मैं अब असल में वही हूँ जो कभी कहीं दफन हो गया था, तुमने निकाल लिया। वो कुछ ना बोली, सिर्फ सर हिलाया और चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ, मगर मेरे दिल में एक नई खिड़की खुल गई। अब दिन उसकी मेहनत की खबर से शुरू होता और रात बच्चों की स्कूल से वापसी की तस्वीरों पर ख़त्म। मैं उन सब का हिस्सा नहीं था, बस एक तमाशाई था, मगर इस बार खुशी से। उनकी हंसी, उनकी किताबें, उनके दुपट्टे, वो सब अब जिंदगी थे, असली, सच्चे और रोशन। और निमरा, वो अब महज एक कहानी नहीं, एक क़ुव्वत बन चुकी थी। वो हर दिन कुछ नया सीखती, कुछ नया बनाती, हर कदम पर अपने माजी को पीछे छोड़ती। उसकी आंखों में अब ख्वाब भी थे और रोशनी भी, और मैं हर दिन उसकी रोशनी के थोड़ा और करीब होता जा रहा था। वक्त जैसे धीरे धीरे अपने पर समेटने लगा था। जिन लम्हों में कभी मैं सिर्फ कामयाबी के गीत गाता था, अब उनमें एक और आहिस्ता राग शामिल हो चुका था। निमरा की खामोशी का, बच्चों की मुस्कुराहट का, और मेरी अंदरूनी बेचैनी का, जो अब नरमी में ढलने लगी थी। दिन फैक्ट्री की नई पॉलिसियों में गुजरता, रात डायरी के सफ़ों पर। मैं उन दिनों को गिनने लगा था जब मैंने निमरा को आखिरी बार देखा, उसके बच्चों के स्कूल की रिपोर्ट पर दस्तखत किए, और उनके चेहरों पर वो मासूम रोशनी देखी जो खालिस यकीन से पैदा होती है। एक दिन उसकी तरफ से एक पैकेट आया। अंदर से एक सफ़ेद कपड़े से सजी हुई कमीज़ थी, हल्की सिलाई, नहायत नफीस अंदाज, और साथ में एक पर्ची। पहला लिबास जो मैंने अपनी पहली कमाई से बनाया, उम्मीद है पहनेंगे, निमरा। मैंने वो कमीज़ हाथ में ली तो उंगलियों में कपड़े की नरमी नहीं, उसकी मेहनत महसूस हुई। मैंने पहली बार अपनी किसी कीमती ड्रेस शर्ट की बजाय वो कमीज़ पहनी, ऑफिस गया और सबने हैरत से देखा। सर, आज तो आप बहुत अलग अलग लग रहे हैं। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, आज मैं खुद लग रहा हूँ। फिर मैंने ऑफिस के बोर्ड रूम में एक नया फैसला रखा, मुलाजमीन की तनख्वाहें दोबारा तरतीब दी जाएं, छोटे कारकुनों को तिब्बी सहूलियात दी जाएं, और हर साल उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया जाए। कुछ लोग चौंके, कुछ ने एतराज़ किया, लेकिन मैं जानता था ये फैसला किसी हिसाब किताब की बुनियाद पर नहीं, किसी कर्ज की अदायगी पर था। वो कर्ज जो निमरा की आंखों से मेरी रूह पर चढ़ गया था। उस रात मैं फिर निमरा के मोहल्ले की तरफ गया, लेकिन गाड़ी नहीं ली, पैदल चला। सड़क की धुंध, गली के कच्चे रास्ते, और वो रोशनी जो निमरा के घर के बाहर जलती थी,
मुझे अपनी तरफ खींचती रही। जब दरवाज़ा बजाया, बच्चों ने खोला। वो मुझे देखकर खुशी से उछले। चाचा आ गए। उनके मुंह से ये लफ्ज़ निकलना मेरे लिए एहसास था। वो रिश्ता जो मैंने कमा कर नहीं, सच्चाई से हासिल किया, वो अब ज़बानों पर आ गया था। निम्रा ने चादर ओढ़ रखी थी, हाथ में कढ़ाई का कपड़ा था जो वो मेरे आते ही समेटने लगी। मैंने उसे रोक दिया। ये मत छुपाओ, तुम्हारी ये सिलाई आज मेरे लिए सबसे महंगी आर्ट है। वो हल्का सा मुस्कुराई, एक खामोश सी खुशी जैसे चेहरे पर ठहरी हो। मैंने बच्चों को कहानियां सुनाई, उनके होमवर्क की किताबें कापियां देखी, और जब जाने को उठा तो निम्रा ने पहली बार कुछ मांगा। अगर कभी वक्त मिले तो माँ की कब्र पर चलें, कुछ बातें वहाँ मुकम्मल होनी है। मैंने इस बात में सर हिलाया। चलेंगे। वो भी सुनना चाहती होंगी कि उनकी बेटी ने कैसे मुझे इंसान बना दिया। हम दोनों के दरमियान एक खामोश पुल बन चुका था, जहाँ लफ्ज़ कम, एहसास ज़्यादा था, और ये एहसास ही असल कहानी थी। उस रात वापस आकर मैंने डायरी का आखिरी सफ़ा खोला और लिखा, कफन की कीमत सिर्फ चादर की नहीं होती, वो एक औरत के ज़ब्त की, उसकी खामोशी की, उसके सच की कीमत होती है। और बाज़ औक़ात वो कफन किसी और की रूह को ज़िंदा कर देता है, और दिल के अंदर वो रोशनी महसूस की जो सच्चाई से जन्म लेती है। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, बस ज़िंदगी में बदल गई है, और मैं अब ज़िंदगी लिख रहा हूँ जो निम्रा ने मुझे पढ़ाई। दिन गुजरते गए, मगर अब वक्त की रफ्तार पहले जैसी बेमानी नहीं लगती थी। हर दिन एक मकसद लेकर आता, हर रात कुछ सिखा कर जाती। निम्रा की दुनिया छोटी थी, लेकिन उसके अंदर एक वसअत थी जिसे समझने के लिए मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी दोबारा जीनी पड़ी। वो औरत जो पहले मेरे तंज का शिकार थी, अब मेरी खामोशी का मरकज़ बन चुकी थी। मैं अक्सर उसके दरवाजे पर जाता, बच्चों के साथ वक्त गुजारता, बस बैठा रहता, कुछ कहे बगैर, कुछ मांगे बगैर। निम्रा की सिलाई अब एक हुनर बन चुकी थी। उसकी बनाई गई कमीज़ें अब शहर की एक छोटी बुटीक में जगह पा चुकी थी। उस बुटीक की मालकिन एक बूढ़ी बेवा औरत थी, जिसने कहा था कि इस लड़की के हाथ में बरकत है, जैसे दुख उसकी उंगलियों से चमकता हो। निम्रा जब पहली बार अपनी कमाई के पैसे लेकर मेरे पास आई और मेज़ पर रख दिए तो मैं चौंक गया। ये क्यों? मैंने पूछा। उसने कहा, तुमने एक दिन माँ का कफन उठाया था, अब मैं चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी का बोझ खुद उठाऊं। मैंने पैसे वापस किए और आहिस्ता से कहा, ये पैसे किसी हिसाब में नहीं आते निम्रा, तुम्हारी खुददारी मेरी सबसे बड़ी कमाई है। वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कुराहट खुशी की नहीं थी, शुक्र की थी। वो औरत जो अपनी माँ के जनाजे के लिए नाचने पर मजबूर थी, आज अपनी बेटी बन चुकी थी। एक ऐसी बेटी जो मेरे हर जख्म पर मरहम रख रही थी, बगैर छुए, बगैर बोले। फिर एक दिन वो लम्हा आया जब निम्रा ने मुझसे नज़रें मिलाईं और कहा, अगर तुम उस रात मेरा मजाक ना उड़ाते तो शायद मेरी माँ का जनाजा अब भी घर में पड़ा होता। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नज़रें झुका दी, क्योंकि सच यही था। मेरे तंज ने उसे कदम उठाने पर मजबूर किया था, लेकिन वो कदम मेरे लिए सवाल बन गए और उसके लिए रास्ता। हम अब भी एक दूसरे से फासला रखते थे, न कोई वादा, न कोई रिश्ता, लेकिन दिलों के बीच एक समझ थी, एक खामोश एहतराम जो लफ्ज़ों से बालातर था। मैंने फैक्ट्री में एक नई पॉलिसी लागू की, हर मजदूर के बच्चों के लिए तालीमी सहूलत, हर बेवा के लिए इमदादी फंड और हर बीमार के लिए मुफ्त इलाज। किसी ने पूछा, ये सब क्यों अचानक? मैंने कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ एक कफन की कीमत क्या होती है। मेरी ये बात फैक्ट्री में अब ज़रबुल मिसल बन गई थी, लेकिन मुझे मालूम था असल ज़रब तो मेरे दिल पर लगी थी, जिसने मुझे पहली बार आदमी से इंसान बनाया था। निम्रा अब शहर में पहचानी जाने लगी थी। उसकी कमीज़ें, उसके डिज़ाइन, उसकी मेहनत की छुपती हुई खुशबू, और मैं पसे मंज़र में रहकर उसे बढ़ता देखता रहा, उसके कदमों की चाप सुनता रहा और ख़ुद को उन सब से वाबस्ता महसूस करता रहा। फिर एक दिन जब मैं उसके दरवाजे पर आया, बच्चों के साथ बैठा कहानी सुना रहा था, निम्रा ने चाय लाकर मेरे सामने रखी और पहली बार बिना देखे कहा, तुम हमारे मेहमान नहीं रहे साहब, अब तुम हमारे घर का एक खामोश फर्द हो। यह जुमला मेरे लिए किसी मोहब्बत के इकरार से कम न था। उसने मेरे वजूद को जोड़ दिया, बगैर किसी दस्तावेज, बगैर किसी लक़ब, बगैर किसी दावे के। उसी रात मैंने दोबारा अपनी डायरी खोली और लिखा, मैंने कभी सोचा न था कि कफन की तलाश में निकला एक तंज़िया जुमला मुझे ज़िंदगी दे जाएगा। निम्रा ने ना सिर्फ अपनी माँ को दफनाया, उस दिन उसने मेरे अंदर का वो मर्द भी दफना दिया जो रिश्तों को कीमत में तोलता था, और जो बचा वो मैं हूँ, असल मैं।
ये कहानी अब किसी अंजाम की मोहताज नहीं थी। ये वो जिंदगी बन चुकी थी जिसमें हर दिन एक नया बाब होता और हर रात एक नया शऊर। निम्रा, उसकी खामोशी और बच्चों की हंसी अब मेरी रूह का हिस्सा थे। कफन की कीमत चुकाई जा चुकी थी, मगर उस कीमत ने मुझे खुद को खरीद लेने का हुनर सिखा दिया था। दिन गुजरे, मौसम बदले, शहर ने अपनी शक्लें बदली, मगर कुछ चीज़ें वही रहीं। वो कच्ची गली जहां मैंने पहली बार कदम रखा था, वो सफ़ेद चादर जिसके नीचे एक जिंदगी ने खामोशी से अलविदा लिया था, और वो आंखें जो अब भी मेरे अंदर मौजूद थीं। हर रोज़, हर सांस में निम्रा की ज़िंदगी अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी, लेकिन उसकी सादगी, उसका वक़ार, उसकी खुददारी, उसमें ज़रा बराबर भी फ़र्क ना आया। अब वो अपने मोहल्ले की औरतों को सिलाई सिखाती, उनकी बच्चियों के लिए छोटी सी दर्जगाह चलाती। उसका कहना था, मैं चाहती हूँ हर माँ अपनी बेटी को इज्जत से जीना सिखाए और किसी को नाचना ना पड़े कफन के लिए। उस जुमले ने मेरे अंदर फिर एक तूफान सा बबा किया। मैं उस दिन अपनी गाड़ी में देर तक बैठा रहा। वही मंजर बार बार जहन में घूमता रहा। सर्द रात, धुंध में लिपटी सड़क और वो एक आवाज़, माँ के कफन के लिए पैसे चाहिए। कभी कभी सोचता हूँ, अगर उस रात में गाड़ी ना रोकता, अगर तंज में वो जुमला ना कहता, अगर निम्रा मुझे नज़रअंदाज कर देती, तो शायद मैं कभी जान ना पाता कि इंसान बनने के लिए दौलत नहीं, फ़कत एक लम्हा काफ़ी होता है। एक ऐसा लम्हा जो दिल को झिझोड़ दे, रूह को जगा दे। निम्रा ने अब बच्चों को एक बेहतर स्कूल में दाखिल करवा लिया था। वो दोनों खुश थे अपने नए नए कपड़ों, किताबों और ख्वाबों के साथ। छोटा बच्चा जो अक्सर मुझसे कहता था, चाचा आप हमारे अब्बू बन जाए, अब सिर्फ इतना कहता, आप हमारे साथ हैं, बस यही काफ़ी है। मैं माँ की कब्र पर भी चला जाता। वहाँ सुकून होता, खामोशी होती और एक अजीब सा एहसास, जैसे वो चादर में लिपटा वजूद अब भी मेरी तब्दीली का गवाह हो। मैं वो सब कहता जो दिल में होता, और यकीन माने वो सुन भी लेती थी। जैसे अब भी वो माँ जो बेटी के लिए जीती रही, मरने के बाद भी बेटी के मुहाफिजों को चुन रही हो। फिर एक दिन एक खत आया, निम्रा का। तहरीर में हाथ की कपकपाहट महसूस होती थी, लेकिन अल्फाज सीधे दिल पर उतरते थे। साहब, अब वक्त है कि आप अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट जाएं। आपने जो दिया वो ज़िंदगी थी, अब मैं चाहती हूँ कि आप वो लौटाएं खुद को, अपने आप को। मैं अब अकेली नहीं, मेरे पास हुनर है, हौसला है और माँ की दुआ। मेरे बच्चों के लिए आप जो बने वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी रहनुमाई थी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप आज़ाद हों, और मैं भी, क्योंकि कभी कभी रिश्ते लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होते। वो सिर्फ एक लम्हे, एक सच, एक कुर्बानी से बन जाते हैं, और हमने वो लम्हा जी लिया है। कफन की कीमत अदा हो चुकी है साहब। अब वक्त है कि हम जिंदगी की कीमत समझें। निम्रा। मैंने कई बार वो खत पढ़ा। हर बार एक नया माने मिला, हर बार एक नया जख्म, हर बार एक नया मरहम। वो कोई जुदाई नहीं थी, कोई फासला नहीं था। वो एक तस्लीम थी कि हम दोनों अपना अपना हिस्सा निभा चुके थे, और अब हमें वो रोशनी लेकर जीना था जो हमने एक दूसरे से चिराग की सूरत ली थी। मैंने उस खत को अपनी डायरी के आखिरी सफ़े में चिपका दिया। उसके नीचे सिर्फ एक जुमला लिखा, कफन की कीमत सिर्फ एक लाश का बोझ नहीं थी, वो एक मरे दिल को जिंदा करने का हक भी थी, और निम्रा ने वो हक अदा कर दिया। ये कहानी वो लम्हा थी जिसने मुझे बदल दिया। एक ऐसा लम्हा जो हादसा था लेकिन तोहफा बन गया। जिस लड़की को मैंने तमाशा समझा था वो मेरे किरदार की मैमार बन गई। जिसकी माँ का जनाजा तंज में उठा वो मेरे वजूद को दफन करने के बाद नई रूह दी गई। कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो सांसों में जा बसें तो ज़िंदगी बन जाती हैं। और निम्रा वो अब एक याद नहीं, वो मेरी रूह का वो हिस्सा है जहाँ इंसानियत ने आँख खोली। कफन की कीमत अदा हो चुकी थी। अब मैं जिंदा था, पहली बार वाकई जिंदा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।